हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल DHL एजुकेशन क्लासेस में। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए रीजनिंग के सीरीज यानी श्रृंखला टॉपिक का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो रेलवे ग्रुप डी, NTPC एवं अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये आज का मेरा पहला प्रश्न, निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। श्रृंखला है 0, 2, 9, 28, 65 और यहाँ पर खाली जगह है, यानी यहाँ पर कौन सी संख्या होगी। 4 विकल्प दिया हुआ है यहाँ पर, इन चारों में से कौन सा विकल्प यहाँ आएगा इस सीरीज में। तो फ्रेंड्स, ये वाला मेरा RRB ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जीरो को अगर हम क्यूब कर देते हैं और 0 जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त होता है, मेरा 0 ही प्राप्त होता है। ठीक है, फिर 1 का क्यूब करके अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो कितना प्राप्त होता है, 2 प्राप्त होता है। और फिर 2 का क्यूब करके 1 जोड़ देते हैं तो कितना प्राप्त होता है, मेरा 9 प्राप्त होता है। इसी प्रकार फिर आगे बढ़ाते जाएंगे। 2 का क्यूब किए, अब 3 का क्यूब करेंगे और 1 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, मेरा 28 प्राप्त हो जाएगा। अब 4 का क्यूब करेंगे, 4 का क्यूब करेंगे और 1 जोड़ देंगे तो कितना प्राप्त होगा, मेरा 65 होगा, क्योंकि 4 का क्यूब 64 होता है, प्लस 1 कर देंगे तो 65 होगा। ठीक इसी प्रकार हम 4 तक किए, अब हम 5 का क्यूब करेंगे, 5 का क्यूब करेंगे और उसमें 1 जोड़ेंगे तो 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। और 125 में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो मेरा कितना होगा, 126, यानी ऑप्शन नंबर बी में मेरा 126 है, अर्थात इस प्रश्न का 126 सही जवाब है। नेक्स्ट, ये नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स। प्रश्न है, नीचे दी गई संख्या श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। श्रृंखला है 3, 2, 8, 7, 13, 12 और यहाँ पे मेरा खाली जगह है। इन खाली जगह में हमें इन चारों ऑप्शन में से कौन सा इस सीरीज में सही क्रम को दर्शाएगी। तो ये भी देखिए फ्रेंड्स, ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है, तो चलिए इसको भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर 3 है, 2 है, 8 है और यहाँ 7 है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक एक संख्या को छोड़ के, एक एक संख्या को छोड़ के देखिए, यहाँ से 3 से 8 कितना, +5 हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर 8 से 13 +5 हुआ है। फिर इधर भी मेरा क्या होगा, +5 हो जाएगा, यानी 13 में जब हम +5 करेंगे तो 18 आ जाएगा। ठीक है, और इधर भी मेरा कैसे चल रहा है, यानी 2 से 7 हुआ है, यानी +5 हुआ है, और 7 से फिर 12 हुआ है, यानी +5 हुआ है। तो यहाँ पर प्लस एक एक छोड़ के +5 का हो रहा है, +5 मतलब इसमें ऐड हो रहा है। तो इसमें हम 13 में +5 करेंगे तो 18 आ जाता है, और ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट, प्रश्न है 9, 25, 49, 121, 169 रिक्त स्थान पर सही संख्या भरें, अर्थात ये प्रश्न संख्या 3 है फ्रेंड्स। देखिए, यहाँ पर पहले ही खाली जगह दिया गया है, 9 दिया है, 25 दिया है, 49 दिया है, 121, 169 और
4 विकल्प दिया है। फ्रेंड्स ये भी मेरा आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर खाली जगह भरने से पहले हमें आगे जो सीरीज दिया है वो कैसे है, किस रूप में है, उसको सबसे पहले देखना पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर कितना है, 3 का स्क्वायर है, और फिर क्या है 5 का स्क्वायर है, फिर क्या है 7 का स्क्वायर है, फिर क्या है 11 का स्क्वायर है, उसके बाद इसका कितना है 13 का स्क्वायर है, यानी इन सभी का स्क्वायर कर दिया है। और ये देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, और 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है। अब यहाँ हमें देखिए सब ये क्या है, मेरा अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है, और 11 कर दिया है। देखिए यहाँ 9 को नहीं लिया क्योंकि 9 भाज्य संख्या है। उसके बाद 13 भी अभाज्य संख्या है, तो हमें अभाज्य संख्या को ही यहाँ पर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स अभाज्य संख्या इन चारों विकल्प में से कौन सा है, तो देखिए 4 तो मेरा सम संख्या है, ये 2 को हम अभाज्य संख्या में ही रखते हैं, अर्थात 2 का यहाँ पर हम वर्ग कर देंगे तो कितना प्राप्त होगा मेरा 4 प्राप्त होगा। अर्थात इस प्रश्न का यहाँ पे क्या भराएगा मेरा 4 भराएगा, इस खाली जगह में क्या भराएगा 4 भराएगा। अर्थात इस तरह से मेरा इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी मेरा इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट अगली संख्या क्या होगी, ठीक है 6, 25, 62, 123, 214 यानी 214, और यहाँ पे खाली जगह है। तो देखिए फ्रेंड्स ये भी मेरा आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ प्रश्न है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको भी जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ 6 है, अगर हम 2 का क्यूब करके -2 कर देंगे तो कितना बचेगा मेरा 6 आ जाएगा। और यहाँ पे फिर क्या है, सॉरी ऐसा, हाँ 2 का क्यूब करके हम -2 कर दिए तो मेरा 6 आया। इसी प्रकार आगे अब हम 3 का क्यूब करके, ठीक है 3 का क्यूब करके -2 करेंगे तो कितना आएगा मेरा 25 आ जाएगा, क्योंकि 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 में 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा मेरा 25। फिर 4 का क्यूब करके हम -2 कर देंगे तो 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है, 64 में 2 माइनस कर देंगे तो मेरा 62 आएगा। ठीक इसी प्रकार आगे फिर बढ़ते हैं, 5 का क्यूब कर देंगे और -2 कर देंगे तो कितना होगा, 5 का क्यूब कितना होता है 125 यानी 125, 125 में 2 माइनस कर देंगे हम तो कितना आता है मेरा 123 आता है। फिर इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे, 6 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, और -2 कर देंगे, 6 का क्यूब करके -2 कर देंगे, 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है, और 216 में अगर हम 2 माइनस करेंगे तो 214 आ जाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे फिर इसका सीरीज क्या होगा 7 है, ठीक है 7 का क्यूब करेंगे हम और इसमें -2 कर देंगे तो कितना आएगा, 7 का क्यूब कितना होता है मेरा, 7 का क्यूब होता है 343, इसमें अगर हम -2 कर देंगे तो कितना बचेगा मेरा 341, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट फ्रेंड्स प्रश्न है, उस सही विकल्प को चुनें जो निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा। श्रृंखला है 21, 55, 19, 50, 17, 45, खाली जगह है। तो फ्रेंड्स ये भी आरपीएफ एसआई में पूछा हुआ प्रश्न है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ से एक एक छोड़ के देखिए यहाँ 21 से 19 हो गया, कितना -2 कम हो गया, और 19 से फिर 17 हो गया, क्या -2 कम हो गया।
तो यहाँ भी हम -2 कम करेंगे, तो -2 कम करेंगे तो 17 में -2 कम कर देंगे तो कितना बचेगा मेरा? 15 बचेगा। अर्थात यहाँ पे मेरा इस प्रश्न का सही जवाब 15 होगा। और अगला जो यहाँ पे है, देखिए यहाँ भी -5 कम हुआ है, ठीक है, -5 कम हुआ है, यहाँ भी -5 कम हुआ है, 50 से 45 हुआ है, यानी -5 कम हुआ है। अर्थात ये सीरीज यानी मेरा ये वाला 21 से 19 और 19 से 17 और 17 तो अगला क्या हो जाएगा मेरा? -2 करेंगे तो 15 आ जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी? श्रृंखला है 0, 1, 4, 27, 16, 125 और 36 और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखिए फ्रेंड्स, ये भी मेरा आरआरबी एलपी एंड टेक्नीशियन में पूछा हुआ प्रश्न है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको भी जल्दी से सॉल्व करते हैं। 0 को अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो इसका भी मान क्या आता है मेरा? 0 ही आता है। और 1 का क्यूब कर देते हैं तो इसका भी मान क्या हो जाएगा मेरा? 1 का क्यूब 1 ही होता है। और 2 का 4 यहाँ पर दिया है, अब यहाँ पर 1 का क्यूब किया, अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। अब इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे, यानी 3 का क्यूब करते हैं तो कितना आता है? 27। फिर यहाँ 4 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है मेरा? 16 आता है। उसके बाद फिर 5 का क्यूब करते हैं तो कितना आता है मेरा? 125 आता है। उसके बाद फिर 6 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है? 36। तो देखिए फ्रेंड्स, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक बार स्क्वायर किया है, एक बार क्यूब किया है, एक बार स्क्वायर, एक बार क्यूब, एक बार स्क्वायर, एक बार क्यूब, एक बार स्क्वायर। तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा, यानी 5, 6, 7 का क्यूब। तो 7 का क्यूब का मान कितना होता है फ्रेंड्स? यानी 343। ये 7 का क्यूब का मान होता है। अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 7वां है। दी गई श्रृंखला में से अनुपस्थित श्रृंखला का चयन करें। फ्रेंड्स, श्रृंखला है 3, 12, खाली स्थान है और 21,612 दिया है। फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी संख्या दिया है, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर मल्टीपल ही चल रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको किस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर करके अगर हम 3 जोड़ देते हैं तो मेरा 12 प्राप्त होता है। इसी प्रकार आगे भी 12 का स्क्वायर करके हम कितना जोड़ेंगे? 3 जोड़ेंगे तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। इसमें अगर हम 3 जोड़ देते हैं तो कितना होता है मेरा? 147। अब फिर हमें करना क्या है कि 147 का क्यूब करना है, ठीक है। 147 का स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर कर लीजिएगा फ्रेंड। इसका स्क्वायर करने पर मेरा आ जाएगा 21609, यानी 21,609 आ जाएगा। उसमें हम +3 कर देंगे तो मेरा 21,612 आ जाएगा। अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब मेरा क्या हो जाएगा? 147। नेक्स्ट, प्रश्न है दिए गए क्रम में अनुपस्थित संख्या का चयन करें। यहाँ पे क्या दिया है? 1, 2, 6 खाली स्थान दिया है और 120, 720 और 4 विकल्प दिया है। ये भी आरआरबी एएलपी में पूछा हुआ प्रश्न है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको किस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर 1 से 2 कितना?
2 गुना हुआ है। फिर यहाँ 3 से 6 कितना 3 गुना हुआ है। अब यहाँ हम खाली जगह में अगर 6 है यहाँ, तो 6 का हमको 2 गुना 3 गुना, तो हमको यहाँ जाहिर सी बात है 4 गुना करना पड़ेगा, और 4 गुना करेंगे तो यहाँ कितना प्राप्त होगा मेरा 24 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए आगे अगर 5 गुना करते हैं और 120 आता है तो ये सीरीज मेरा ठीक से चल रहा है। ठीक है, तो अब देखिए 24 को फिर कितना करेंगे हम 5 गुना करते हैं, तो 5 गुना करते हैं तो 24 इंटू 5 करते हैं तो 120 मेरा आ जाता है। ठीक है, यानी सीरीज ठीक है। अब ये 120 को अगर हम 6 गुना करते हैं तो 12 6 72 यानी 0 1 0, तो ये भी मेरा सही हो रहा है। अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मेरा यही 24, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट। इस श्रृंखला में अगली संख्या का पता लगाइए। श्रृंखला है 152, 107, 72 और 47, और यहाँ प्रश्नवाचक। ठीक है, तो ये भी आरपीएफ एसआई में पूछा हुआ प्रश्न है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको भी जल्दी से सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत डिक्रीज हुआ है, संख्या क्या है डिक्रीज है, इसीलिए कहीं ना कहीं यहाँ पर हम माइनस का मेथड को लगाएंगे। तो देखिए 152 में अगर हम 107 घटाएंगे तो कितना बचता है मेरा 5, और इधर 3 यानी 35 बचता है। फिर हम 107 में 72 घटाते हैं तो कितना बचता है मेरा 5, और इधर कितना सॉरी पहला वाला में मेरा थोड़ा मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे यहाँ 43 होना चाहिए, क्योंकि इधर 12 में 7 घटा 5, और इधर 14 में 10 घटा तो कितना बचेगा मेरा 4 बचेगा। ठीक है, यहाँ 45 हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ 107 में अगर 72 घटाएंगे तो कितना बचेगा मेरा 35 बचेगा। ठीक है, यानी यहाँ -35 हो रहा है। उसके बाद देखिए 72 में 47 घटाते हैं तो मेरा कितना बचता है यानी 72 में यहाँ पे 5 और इधर 2 यानी 25। तो इधर देखिए सीरीज में मेरा कितना डिक्रीज हो रहा है, यानी 45, उसके बाद 35 आया, उसके बाद 25 आया, तो जाहिर सी बात है यहाँ 15 होगा। अर्थात 45 में हम 15 घटा देंगे, यानी 47 में अगर हम 15 घटा देंगे, ठीक है, तो कितना बचता है मेरा यानी 2 और इधर 3 यानी 32। अर्थात प्रश्न के स्थान पर क्या आएगा 32, यानी 32 किस ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर डी। अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट, निम्न श्रृंखला की अगली संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर श्रृंखला क्या है 12 है, 23 है, 45 है, 78 है, और यहाँ खाली जगह है। ठीक है, ये भी मेरा ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको भी जल्दी से सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए नंबर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, 12 से 23 हो गया, कितना इंक्रीज हुआ है यानी मेरा +11 हो गया है। ठीक है, उसके बाद 23 से मेरा क्या हुआ है 45 हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें प्लस कितना हो रहा है 22 हो रहा है। ठीक है, फिर 45 से 78 हो गया है, इसमें कितना मेरा इंक्रीज हो रहा है देखिए फ्रेंड्स 33 इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो उसी प्रकार देखिए यहाँ सीरीज कैसे बन रहा है 11 से 22 हो गया, 33 हो गया, तो साफ बात है कि इसमें 44 होगा, यानी 78 में हम 44 जोड़ेंगे। ठीक है, यानी 78 में हम 44 जोड़ देंगे यहाँ इस खाली स्थान के लिए, यानी 44 अगर हम जोड़ते हैं +44 कर देते हैं तो कितना प्राप्त होता है, यानी 78 में +44 करते हैं तो कितना प्राप्त होता है फ्रेंड्स मेरा बराबर 2, और इधर 11 20 यानी 120 प्राप्त हो जा रहा है। अर्थात इस श्रृंखला में कौन सा नंबर आएगा मेरा
122 यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट, निम्नलिखित की अगली संख्या क्या होगी? 1, 9, 18, 28 और यहाँ पर खाली जगह दिया है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के प्रश्न को किस प्रकार से बनाएंगे? देखिए, यहाँ 1 से 8 कहीं ना कहीं इंक्रीज हुआ है, बढ़ रहा है, यानी प्लस हो रहा है। तो यहाँ पे हम प्लस कर देते हैं 8, ठीक है, तो 9 प्राप्त होता है मेरा। उसी प्रकार फिर हम 9 से 18, तो इसमें प्लस 9 कर देंगे तो 18 प्राप्त हो जाएगा मेरा। फिर 18 से 28 किया है, तो इसमें हम प्लस 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा? 28 हो जाएगा। अब 28 में हमें प्लस कितना 10 हुआ है, सीरियल नंबर चल रहा है, तो यहाँ 11 कर देते हैं तो कितना प्राप्त होता है मेरा? यानी 39, ठीक है, 9 3 39, अर्थात इस खाली जगह में मेरा क्या आएगा? इस 39 आएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट, यही मेरा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? यहाँ पे श्रृंखला है 6, 7, 21, 22, 66 और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है और 201 है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये भी मेरा ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रश्न को जल्दी से सॉल्व करते हैं। देखिए, यहाँ 6 से 7 हुआ है, यानी +1 हुआ है, ठीक है। उसके बाद 7 से 21 हुआ है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर मल्टीपल कर देते हैं हम, यानी 3 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा? 21 आएगा। फिर यहाँ पर +1 किया है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ फिर क्या किया है? 3 से मल्टीपल किया है। फिर यहाँ क्या किया है? +1 किया, +1 करेंगे, ऐसा ही क्रम मेरा चल रहा है। +1 मल्टी यानी गुना 3, +1 गुना 3, तो यहाँ +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा? 66 है, तो 1 करेंगे तो कितना? 67 आ जाएगा, ठीक है। अब अगला फिर देखेंगे, यानी यहाँ पे 67 है मेरा, लेकिन अगला सीरीज मैच कर रहा है कि नहीं उसको देखना पड़ेगा। तो 67 को हम 3 से गुना करते हैं तो कितना प्राप्त होता है? 7 या 21, 7 या 18, 20, यानी ये 201 प्राप्त हो जा रहा है। अर्थात मेरा यहाँ पर 66 के बाद प्रश्न के स्थान पर क्या आएगा? 67, अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब मेरा ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगला वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और इस तरह का वीडियो अगर पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके।